नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। और आपको अगर दिमाग खराब है तो सारी दुनिया आपको पागल मालूम पड़ेगी। आप सब दुनिया को पागल बताएंगे, ये कहेंगे ये दुनिया बड़ी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, सब पागल दिखाएंगे। अपना दिमाग सही कीजिए ना, फिर आपको कोई पागल दिखाई नहीं पड़ेगा। आंखें खराब हैं आपकी तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको इस संसार में एक से एक बढ़िया देखने लायक चीज़ें हैं, कहीं ताजमहल है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, पर आपकी आँख खराब है तो आप कोई दृश्य देखने में समर्थ नहीं हो सकते। आपके कान ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं साहब, कान तो हमारे बहुत दिन से ख़राब हो गए, तो फिर आप अब कोई व्याख्यान नहीं सुन सकेंगे। फिर आपके लिए संगीत सुनना नामुमकिन है। फिर आप किसी की कथा और प्रवचन का फ़ायदा उठाना चाहें तो ये गलत बात है। आप अपना तो कान ठीक कीजिए ना। सुनाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें? नहीं सुनाई पड़ता तो दिखाई नहीं पड़ता साहब, आप तो बस बता रहे थे कि दिन है, सूरज निकल रहा है, तो सूरज तो निकल रहा है, हमको दिख रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिखता है? आप क्या खराब है? बस फिर इस तरीके से क्या करना पड़ता है कि अपने आप को सही करना पड़ता है। अपना सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को काम में लाना पड़ता है। उच्च विचारों को कार्य रूप में परिणत करना सिर्फ उसी के लिए संभव है जो कि सादा जीवन जिए, अपने आप में किफ़ायतशाली करे, अपनी लोभ और मोह को कम कर ले, अपनी वासना तृष्णा और अहंता को कम कर ले, तब फिर उसके पास शक्तियाँ ही बच जाती हैं। शक्तियों का क्या कम रहता है? शक्तियों को आदमी का मुट्ठी भर का तो पेट है, मुट्ठी भर की ज़रूरत है। आदमी का तन ढकने के लिए 3 गज नहीं 10 गज कपड़ा चाहिए, सोने के लिए 4 हाथ की चारपाई चाहिए, खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज चाहिए। आदमी से तो और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, भैंसा ज़्यादा खाया जाता है और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन वो तो आदमी की खुराक कितनी है? मुट्ठी भर है। और आदमी कितना कमा सकता है? आदमी के हाथ कितने मजबूत हैं और आदमी की 20 उंगलियाँ कैसी हैं जैसे कि सृष्टि में किसी जानवर को नहीं मिली। उसमें कमा सकता है आदमी, और उस कमाने के बाद में फिर क्या कर सकता है? फिर भगवान की गोदी में रख सकता है। भगवान की गोदी में रखने के बाद में फिर निहाल हो जाता है। आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऊंचे विचारों को कार्यान्वित भी कर सकता है, ऊंचे विचारों को सिखा भी सकता है, ऊंचे विचारों को कोई जीवन में ओतप्रोत भी कर सकता है। कब? जब सादा जीवन हो। सादा जीवन के मानी ये है कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन, कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन। साधना आपको भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। आप अय्याशी करते हुए, आप मालदार बनते हुए, आप मौज मजा उड़ाते हुए, आप स्वार्थी और लोभी और लालची रहते हुए अगर आप चाहें कि हम राम नाम लेकर के उद्धार की तरफ चल पड़ेंगे, आपका बिल्कुल गलत ख्याल है, 100% गलत ख्याल है। और 100% गलत ख्याल को बनाए रहेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमारे गुरु ने तो यही सिखाया और महापुरुषों के जीवन ने हमको यही सिखाया। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं उन सबके जीवन हमने पढ़े और सबको देखा और सबने एक ही पाया कि उनमें से हर एक आदमी ने अपने आप को तपाया। आया गांधी हुए हों, आया बुद्ध हुए हों, अथवा दूसरे लोग हुए हों, तीसरे लोग हुए हों, इन सब ने अपने आप को तपाया और तपाने के बाद में इतना खरा और इतना सही बना लिया कि जहाँ भी गए वो काम करते हुए चले गए। तलवार पर धार रखनी पड़ती, धार अगर आप तलवार पर रखेंगे नहीं तो उसको मारेंगे, किसी के खोपड़े में तलवार मारेंगे, लग जाएगी जरा सी, खून वून भी निकल सकता है, पर आप सिर नहीं काट सकते। सिर काटने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है, चाहे लोहे को घिसना घिसिए, चाहे मेहंदी को घिसिए, चाहे अपनी इंसानियत को घिसिए, चाहे अपने को घिसिए। घिसना और तपाना ये बहुत सख्त जरूर है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल की सत्प्रेरणा को हृदय में धारण कर प्रज्ञा परिजन देश विदेश में विचार क्रांति का बीजारोपण किस प्रकार कर रहे हैं, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है।
पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य, जहाँ कभी सूत और शौनक ऋषि के कथा सत्र चलते थे। कथा आयोजनों के माध्यम से लोक शिक्षण की परंपरा चलती थी। आज आने वाले पर्यटक तीर्थ की पवित्रता, स्वच्छता तथा सौंदर्य की कोई परवाह नहीं करते, इसलिए प्राचीन तीर्थ अपनी महत्ता खोते नजर आ रहे हैं। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशु सयो धर्महित कोटिकलेशु इस नैमिषारण्य का फल बताते हैं कि गंगायाम योजने यज्ञ काश्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रम क्रोशमेकम नैमिषेतु पगे पगे। नैमिषारण्य में जितने पग भूमि पे रखे जाएं और 12 अक्षर मंत्र का जप किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवा, उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल। गायत्री परिवार के केंद्र शांतिकुंज ने तीर्थों के पुनरुद्धार हेतु एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शांतिकुंज से 124 स्वयंसेवकों की टोली नैमिषारण्य तीर्थ पहुंची। सर्वप्रथम कार्यक्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। 24 सेक्टरों में बटे इस कार्यक्षेत्र की सफाई में सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी एवं गोंडा जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेने के लिए पहुंचे। अगले दिन प्रातः ही स्वच्छता श्रमदान कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें सबसे प्रमुख थी चक्र तीर्थ की सफाई। यहाँ 8 वाटर पंप लगाकर सर्वप्रथम पानी बाहर निकाला गया। फिर सैकड़ों परिजन अष्टकोणी तीर्थ की सीढ़ियों तथा फर्श की सफाई में जुट गए। यहाँ 1 इंच मोटी इकाई की परत को हटाने में स्वयं सेवकों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। दूसरी ओर चक्र तीर्थ के 45 खंभों की तथा 54 चक्रों की सिल्वर पेंट से पुताई का काम शुरू हो गया। चक्र तीर्थ के पास ही एक बड़ा नाला कई वर्षों से बह रहा था। उस नाले की सफाई में जब सारे स्वयं सेवक जुटे तो देखते ही देखते 44 ट्रैक्टर ट्रॉली मलबा निकल गया। कुछ स्वयं सेवकों ने चक्र तीर्थ के पास ही चरण कुंड, गोदावरी कुंड एवं गौ घाट में मिट्टी कीचड़ की गहरी परत को उखाड़कर साफ कर दिया। चक्र तीर्थ के मुख्य द्वार को भी साफ करके ऑयल पेंट से रंगा गया एवं उस पर सुंदर अक्षरों से गायत्री महामंत्र लिखा गया। कुछ कार्यकर्ता दीवार लेखन के कार्य में जुट गए और उन्होंने पूरे नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र को सदचिंतन से आलोकित कर दिया। सफाई के बाद निकली तीर्थ जागरण शोभा यात्रा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण तथा व्यसन मुक्ति के लगाए गए नारों से पूरा तीर्थ क्षेत्र गूंज उठा। कैसे होगा? इसी स्वच्छता श्रमदान के साथ साथ एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी चलता रहा। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार कराने वालों की भीड़ लगी रही। इस अभियान में शांतिकुंज व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर शर्मा जी ने अपने हाथों से वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण का क्रम प्रारंभ किया। चक्र तीर्थ में शांतिकुंज एवं प्रशासन के सहयोग से एक विश्रामालय बनाने की योजना भी बनी है, जिसका भूमि पूजन आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा संपन्न किया गया। इस पूरे अभियान का समापन दीपे के द्वारा किया गया, जिसमें गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के अतिरिक्त श्रम एवं धर्मस्व मंत्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी, विधायक श्री ओपी गुप्ता, उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुनंदा प्रसाद आदि गणमान्य अतिथि भी उपस्थित हुए। सन 47-48 में हमारे परम पूज्य गुरुदेव 1 वर्ष के लिए यहाँ तप के लिए आए थे। 24 लाख के उन्होंने 24 अनुष्ठान किए थे 27 साल में। 3 साल जेल में रहे थे 1926 से लेकर 1953 तक। तो उनमें से एक अनुष्ठान 1947-1948 का उनका यहीं चक्र तीर्थ में कमर तक भीगे जल में खड़े रहते थे और सुबह से शाम तक 80 माला गायत्री की 8000 बार गायत्री मंत्र का जप आप कल्पना कीजिए उन्होंने संपन्न किया। और वो यहाँ जब संपन्न हुआ तो हमारे दिमाग में ये आया कि ऐसा पावन स्थान जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं तप किया हो 1 वर्ष तक, वहाँ हमें निश्चित रूप से जाकर के मदद करनी चाहिए। तीर्थों की गरिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शांतिकुंज हरिद्वार ने बहुत प्रयास किए हैं। हमारे गुरुदेव का सपना था कि तीर्थों को वैसा ही बनाया जाए, वैसे ही पुनर्जीवित किया जाए, वैसे उनकी गरिमा लौटाई जाए जैसे कि उनकी भावना रही है। परम पूज्य पांड्या जी की अनुकंपा से, गायत्री परिवार के सौजन्य से, उनकी सहमति से नैमिष तीर्थ की गरिमा को बनाने के लिए, इसकी पौराणिकता को बनाने के लिए, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के साथ साथ इस पूरे परिसर को गरिमामयी सुंदर रूप देने का काम करेंगे। और उसके लिए आपने सहमति दी। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जनपद की ओर से और इस क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित ही ऐसे प्रयास लोगों में स्वच्छता सुव्यवस्था के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे और तीर्थों का महत्व भी समझाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक और नया सत्र प्रारंभ हो गया है। इस सत्र का शुभारंभ शांतिकुंज सभागार में आयोजित ज्ञान दीक्षा समारोह से हुआ। इस ज्ञान दीक्षा समारोह की शुरुआत मुख्य तथा विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर VN राजशेखरन पिल्लई, उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली, एवं विशिष्ट अतिथि
प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार तथा प्रोफेसर प्रेमव्रत, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की उपस्थित थे। इन तीनों की उपस्थिति में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने शिक्षा के साथ साथ विद्या के विस्तार की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि आज के समय में ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो अच्छे इंसानों को पैदा कर सकें, जहां बौद्धिक तकनीकी ज्ञान के साथ गुण कर्म स्वभाव का भी विकास हो। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ऑल दिस 4 कंसेप्ट्स, यानी जब तक आदमी का स्पिरिचुअल वेलबींग नहीं होगा, फिजिकल वेलबींग नहीं होगा, मेंटल वेलबींग नहीं होगा, सोशल वेलबींग नहीं होगा, चारों वेलबींग नहीं होंगे, तब तक कैसे समाज स्वस्थ बनेगा। तो स्वस्थ समाज जब उसमें स्पिरिचुअलिटी आ सकती है तो स्वस्थ शिक्षा में स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं आ सकती? स्पिरिचुअलिटी में कौन सा वर्ड ऐसा आ गया जो सेफ्रेनाइजेशन की बात करता है? कहीं कोई नहीं। हमें स्पिरिचुअलिटी को जीवन जीने की कला के रूप में तैयार करके उसको समाविष्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सारे विश्वविद्यालयों को एक प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए और सारे विश्वविद्यालय यदि चाहते हो कि हमारा एक एक छात्र लेना चाहते हो, हम हर विश्वविद्यालय में एक एक छात्र भेजने को तैयार हैं, जो वहाँ जाके इनकलकेट करेगा, वैक्सीनेट करेगा, वैक्सीन डालेगा, वैक्सीनेट करेगा और वैक्सीन डाल करके चला आएगा। और अच्छाई के बीज जब चारों तरफ फैल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि चारों तरफ एक तरह से आध्यात्मिकरण होता हुआ देखा जाएगा। यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों को ज्ञान दीक्षा का कर्मकांड पंडित चंद्रभूषण मिश्र जी ने कराया। अब दोनों हाथ जोड़ लें, अनंत रूपों में विद्यमान उस परमात्म चेतना को नमन वंदन करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। और अंत में सबका आभार ज्ञापन डॉक्टर कर्मयोगी जी ने किया। रोगों के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए योग एक संजीवनी का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में योग शिविरों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित योगाचार्यों ने आज की प्रचलित बीमारियों जैसे मधुमेह, अस्थमा, रक्तचाप, कमर एवं जोड़ों का दर्द, कब्ज आदि रोगों के उपचार सिखाए। 5 दिवसीय इन योग शिविरों के मुख्य आयोजन इंदौर, उज्जैन, बलसाड़ आदि स्थानों पर संपन्न हो चुके हैं, जिसमें हजारों व्यक्ति लाभान्वित हुए। 5 लड़कियां जो योग पीठ से आई हैं वो हमें बेसिक जो थ्योरी दे रही हैं, यह तो मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन आज ये सब देखने से मुझे पता चलता है कि यह बड़ा ही स्वर्ण 5 दिन का दिन हमको मिला है, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जुलाई के पहले पखवाड़े में दमोह, पन्ना, सागर, कटनी का अधिकांश क्षेत्र अतिवृष्टि के प्रभाव से सागर जैसा ही नजर आ रहा था। वहां के 80 साल के वृद्धों ने शांतिकुंज प्रतिनिधियों से कहा कि बाढ़ का ऐसा प्रकोप उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस क्षेत्र में बाढ़ ने बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं छोड़ा था। ऐसे में शांतिकुंज का 11 सदस्यीय दल श्री अशरण शरण श्रीवास्तव, डॉक्टर गोपी वल्लभ पाटीदार एवं श्री सुखदेव अनघोरे के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के अपने लंबे अनुभवों के साथ उन्हें आगे की राह दिखाने पहुंचा। शांतिकुंज का आपदा प्रबंधन दल क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ दमोह, पन्ना, सागर, कटनी जिले के 50 गांवों में गया और प्रभावितों की सेवा सहायता की। हर जगह सेवा का केंद्र बिंदु थे पीड़ितों को सबसे पहले भोजन, जल एवं दवाएं उपलब्ध कराना, उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें बीते दुख को भूलकर भविष्य संवारने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा जगह जगह की अपनी समस्याएं भी थीं, उनसे भी निपटा गया। सर्वाधिक प्रभावित गांव रेवजाधार, टपरिया, बहट, मड़िया, समौनी आदि में राहत एवं चिकित्सा शिविर लगाकर कपड़े, बर्तन, बरसाती एवं दवाइयां प्रदान की गईं। शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने जिन शक्तिपीठों पर भी कार्यकर्ता गोष्ठी ली, वहां पर राष्ट्रव्यापी आपदाओं से निपटने के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान किया। हर गोष्ठी में आपदा प्रबंधन वाहिनियों का गठन किया गया। दमोह, हटा एवं पन्ना पीठों पर ऐसी ही वाहिनियां गठित की गईं। और अब एक विशेष ज्ञातव्य, गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में उच्च स्तरीय साधना के लिए 5 दिवसीय अंतः ऊर्जा जागरण सत्र पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। जिन साधकों को अब तक इन सत्रों में भाग लेकर साधना करने का अवसर नहीं मिला, वे संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन वे ही भेजें जिन्हें अब तक एक भी बार शांतिकुंज में यह साधना करने का अवसर नहीं मिला और उसके लिए सभी आवश्यक योग्यता रखते हों।
अनुमति प्राप्त होने के बावजूद जो विगत वर्षों में किन्हीं कारणवश सत्र में नहीं आ सके वे भी पुनः आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्रज्ञा अभियान पाक्षिक के 16 अगस्त के अंक में प्राप्त की जा सकती है। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान सृजनकर्ता बनकर शिष्यों में सत्प्रवृत्तियों का सृजन व संवर्धन करता है। विष्णु के समान उनका आत्मपोषण करता है तो महेश के समान दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन भी करता है। उनकी संकल्प शक्ति परमात्मा की संकल्प शक्ति के समान होती है क्योंकि वे साक्षात परब्रह्म के समान होते हैं। सुरभित स्मृतियों में प्रस्तुत अनुभूति आपको परम पूज्य गुरुदेव के इसी रूप का बोध कराएगी। आइए सुनते हैं इस अनुभूति को। मेरा पहला मुलाकात परम पूज्य गुरुदेव से सन 1980 में हुआ। सितंबर का माह था जिसमें उनसे प्राण दीक्षा 29 सितंबर 1980 को लेने का अवसर मिला। मैं एक बार मानसिक रूप से मन बना लिया था कि मुगलसराय के पार्सल ऑफिस में यदि कुछ तनख्वाह के अलावे पार्सल की नाजायज़ पैसे की कमाई मिलने लगे तो मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन मेरा पैरवी तो गुरुदेव ही है। मैं शांति कुंज हरिद्वार तक पहुंचा और यही प्रबल इच्छा लेकर के पास लेकर के मैं छुट्टी लेकर के आया। और ऊपर में हमारे साथ बनारस के भी कुछ परिजन टिके हुए थे। वहाँ जो वार्ता चल रही थी लगभग 60 लोगों के बीच में परम पूज्य गुरुदेव सबसे उनकी बात सुन रहे थे, व्यथा जान रहे थे, उनका उपाय निकाल रहे थे। एक बूढ़े व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव से जो ही पैर छू करके रोकते हुए बताया कि मेरे लड़के की नौकरी लगा दे गुरुदेव, मैं बहुत ही दुखी हूँ। रोने लगे। गुरुदेव ने वादा किया कि तेरे बेटे की शानदार नौकरी लगेगी, ऐसा नौकरी कि पार्सल बाबू की तरह नहीं कि 5,000 का वेतन लेगा और 7,000 घूस कमाएगा। मैं तुरंत ही अपने समाधान को पाने के बाद मन में इच्छा रखा कि क्यों ना गुरुदेव अब हमसे बात न करें क्योंकि अब तो मेरा बात पूरा हो गया। और यही हुआ, सबसे मिले और मेरा जब नंबर आया तो गुरुदेव हमसे कोई बात नहीं किए और मैं नीचे उतर गया चरण छूकर और एक कागज़ पर लिख कर दे दिया कि मैं रेल में जब भी रहूँगा, जब तक यहाँ सरकारी नौकरी में यहाँ रहूँगा, मैं इस तरह का नाजायज़ पैसा नहीं लूँगा। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा, ये प्रसंग रहा। और बनारस के भाई साहब ने मुझे कहा कि कहिए पार्सल बाबू आपका क्या हाल है। मुझे पूरा याद हो गया कि आज इसी बात के लिए शर्मिंदा करने के लिए गुरुदेव ने मौका दिया है, मुझे चेत जाना चाहिए। और मैं उस दिन के बाद से मैं ये क्रम बंद कर दिया और मेरा मन के इच्छा भी भाग गया। और तब से अभी तक मैं इस तरह का पैसा के प्रति कोई मोह नहीं रखा हूँ, न इच्छा रखता हूँ। ये गुरुदेव ने मेरे अंदर ये सुधार लाया। एक बार परम पूज्य गुरुदेव हरिद्वार से कोडरमा के लिए जा रहे थे। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे रहने को मिला था। हमारे वहाँ के वरिष्ठ श्री पुरुषोत्तम झा जी ने बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव जा रहे हैं और देहरादून एक्सप्रेस से जा रहे हैं, उनके लिए कुछ रोटी बनवा दीजिए। मैंने टिफ़िन कैरियर में रोटी बनवा करके और गाय के घी लगा करके और घर में जाते पर पिसवा करके और गायत्री मंत्रोच्चार कराते हुए अपने परिवार के द्वारा उसको तैयार करा के आया था। और सब्जी एक दूसरे परिजन बनाए थे। यही लेकर के जो ही हम पहुँचे तो पहुँचने के बाद प्रथम श्रेणी में और उसके एक गेट पर परम पूज्य गुरुदेव देहरा के आने पर जो ही खड़ा हुए, हमारे अन्य परिचित दोस्तों ने हमसे पूछना शुरू किया कि आपके गुरुदेव कहाँ हैं। सामने खड़े थे गुरुदेव, खादी के धोती और कुर्ता पहने हुए, लेकिन देखते हुए भी कोई देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि इतने साधारण ढंग से इनके गुरुदेव ऐसे हो सकते हैं क्या। तो मैंने बताया यही तो गुरुजी सामने खड़े हैं। जो ही खड़ी हुई गाड़ी और गुरुदेव सामने खड़े हुए तो लोगों ने उनको, कुछ परिजनों ने तुलसी जी का पत्ता एक शीशी के डिब्बे में दिया, उन्होंने उसको प्रसाद बना के बांट दिया। फूल दिया गया, एक एक करके बांट दिए। मिठाई प्रसाद दिया गया, सब उन्होंने बांट दिया।
हम लोगों ने सोचा कि इसी तरह से कहीं उनका खाना दिया जाएगा तो इसको प्रसाद बना देंगे, उनको मिलेगा नहीं, क्या किया जाए। पंडित लीलापति शर्मा जी, पंडित जी और उनके साथ अन्य 2-3 परिजन बैठे हुए थे। उनको समझाया गया कि परम पूज्य गुरुदेव के लिए ये खाना आया है। वो बड़े खुश हुए पंडित जी, उन्होंने उसको रखवा लिया। हम लोगों को राहत का सांस लेने को मिला कि गुरुजी इसको प्रसाद बना के बांटे नहीं, लेकिन मन में ये लगा हुआ था कि गुरुदेव उसको खाएं, ये कैसे पता चलेगा। मुगलसराय के एक चीफ पावर कंट्रोलर श्री मथुरा प्रसाद पांडे को साथ में लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि मुगलसराय से गाड़ी खुलने के बाद सैयद राजा के बीच में पंडित जी ने गुरुदेव से बताया कि आप खाना खा लें, रोटी आया मुगलसराय के परिजनों द्वारा। उन्होंने कहा कि सारे लोगों को बांट दो। उन्होंने कहा कि सभी लोग भूखे बैठे हैं, आप नहीं खाओगे तो वो भी नहीं खा पाएंगे। गुरुदेव उनकी बात को समझ गए, उनके हट को समझे और परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा सा रोटी खाए थे। और ये बात जो ही पांडे जी ने बाद में आकर मुझे बताया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये जीवन में एक सौभाग्य मिला कि परम पूज्य गुरुदेव को ये हमारे घर का बना हुआ रोटी खाने को मिला। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो ये इतना ही बात था, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष सही बात यही है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे ही प्रसंग आए हैं सन 2000 से 2004 के अंत तक कि मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था जहाँ तहाँ रहते हुए। तो मुझे याद है कि परम पूज्य गुरुदेव का वह आधी रोटी खाया हुआ मुझे इतना काम दिया कि मुझे कभी भी कहीं भी किसी तरह का आज तक कोई असुविधा नहीं हुआ। और ऐसा खाने मिलते रहा, ऐसा खाना आज तक मिलते रहा है जो कि कोई नहीं खाया होगा। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये परम पूज्य गुरुदेव न मालूम क्यों इस तकलीफ़ को जानते थे, इसलिए खा करके उन्होंने मेरे इस ग्रह को काटा था। इस संबंध में यही याद है। लेकिन एक बात और है कहने लायक कि परम पूज्य गुरुदेव मुगलसराय के जितने परिजन थे झंडे के नीचे जो बैनर लेके आए थे सबसे मिले और मिलने के बाद अंत में बताए कि अब गाड़ी खुलेगी, मैं ऊपर चलता हूँ, अनुशासन है, कोई पैर न छूना क्योंकि अब गाड़ी खुलने वाली है। गाड़ी खुल गई, सभी लोग निहाल थे, सबसे मिल लिए थे। मैं यूँ ही वहाँ से गया तो चूँकि पार्सल दफ्तर में मैं कार्यरत था, गाड़ी का डिटेंशन भी मुझे देखना जिम्मेवारी था। तो मैं जा कर के डिप्टी एसएस से पूछा कि ये गाड़ी कब आई कब गई, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी 25 मिनट एक्स्ट्रा रुक गई है। तो मैं जब खोजवाया तो किसी तरह से न तो ड्राइवर को, न तो गार्ड को, न पार्सल के नाम पर, न TXR के डिटेंशन में कहीं से पता नहीं चला। सारे रेल वाले हैरान थे कि गाड़ी रुकी क्यों, कहीं कोई फॉल्ट नहीं था। लेकिन मुझे यह बताने का अवसर मिला है कि परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा शक्ति काम कर रही थी। उनके सारे परिजनों से चरण स्पर्श का क्रम नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी तब तक रुकी रही जब तक सभी लोग निहाल नहीं हो गए थे मिलके। जो ही यह क्रम पूरा हुआ गाड़ी खुल गई। परम गुरुदेव की इच्छा शक्ति ने काम किया और गाड़ी खुली थी। लेकिन आज तक उस सवाल का जवाब रेल वाले नहीं दे पाए कि उस दिन गाड़ी क्यों रुकी थी। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े महामानव के साथ, इतने बड़े सत्ता के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये भी एक प्रसंग अभी भी हमको जब भी याद आता है तो सोचता हूँ कि काश मैं उनको समझ पाया होता तो और कुछ बातें हुई होती। शास्त्रों में आत्मनिर्माण के 4 साधन बताए गए हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इनके बिना आत्मकल्याण की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ सकना संभव नहीं है। जिज्ञासा के इस अंक में हम जानेंगे कि ये चारों साधन किस प्रकार व्यक्ति के आत्मिक विकास का पथ प्रशस्त करते हैं। आइए देखते हैं जिज्ञासा के इस कार्यक्रम को। आज हमारे बीच शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि डॉक्टर ब्रजमोहन गौड़ जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज समाज में चारों ओर जो पीड़ा की स्थिति दिखाई दे रही है, आखिर इसका क्या कारण है? मनुष्य का चिंतन जब विकृत होता है, मनुष्य के हृदय की भावनाएं जब विकृत हो जाती हैं, तब मनुष्य दुष्कर्म करने लगता है। और जब व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो स्वयं पीड़ित होता है, दूसरों को पीड़ा देने लगता है। आज वर्तमान में आदमी का चिंतन विकृत हुआ है। उस चिंतन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें पुनः उसी ऋषि तंत्र की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा, उस ओर देखना पड़ेगा कि ऋषियों के काल में लोग झोंपड़ी में रह करके भी अति प्रसन्न चित्त कैसे रहते थे
और समाज में कम आवश्यकता में भी श्रेष्ठतम जीवन कैसे यापन कर लेते थे। इसलिए हम विचार करें, चिंतन करें कि समाज की समस्याओं का समाधान धन से नहीं हो पाएगा, कानून से नहीं हो पाएगा। आज या कल जब कभी होगा तो हमें अध्यात्म की ओर चलना पड़ेगा। और अध्यात्म केवल राम नाम लेना ही नहीं है, अध्यात्म का सीधा संबंध आदमी के जीवन से है। थोड़ी देर के लिए मान भी सकते हैं कि अध्यात्म का संबंध मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से, गुरुद्वारे से हो भी सकता है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास है। उससे ऊंची क्लास में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा वर्तमान की समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म के द्वारा हो सकता है, तो वो कौन से आधार है जिन पर वर्तमान की समस्याओं का समाधान टिका हुआ है? अध्यात्म का अर्थ लोगों ने केवल मंदिर जाना मान लिया। अध्यात्म का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए। उस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने अध्यात्म के समय कुछ सूत्र दिए: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। व्यक्ति अपने जीवन में जब तक साधना की ओर प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में न तो श्रेष्ठ चिंतन आ सकते हैं, न श्रेष्ठ गुण उसके बढ़ सकते हैं, न वो श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़ सकता है। और साधना का अर्थ लोगों ने ये मान लिया कि हम एक पैर से खड़े हो जाएं तो साधना हो जाएगी, हम नमक छोड़ दें तो साधना हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने बड़े चिंतन, गहन चिंतन के बाद जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए 4 सूत्र दिए। उनमें से पहला सूत्र है साधना। साधना का भी एक अर्थ यह है कि उपासना प्लस साधना। व्यक्ति जब तक अपने आप को किसी ऐसे महापुरुष के पास न बिठाए जो श्रेष्ठतम व्यक्तित्व लिए जीवन यापन कर रहा हो, तब तक उसके जीवन में श्रेष्ठ गुणों का चिंतन जागृत नहीं हो सकता। इसलिए हमारे राष्ट्र में, धर्म में, संप्रदायों में उपासना का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जीवन में जैसे आहार बहुत आवश्यक है, ऐसी आदमी के जीवन में कहा जाता है भजन बहुत आवश्यक है। भजन के बिना हम अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते। साधना का अर्थ है जीवन साधना। साधना का अर्थ के उपासना 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन साधना तो हमारे 24 घंटे की है, क्योंकि हमको जीवन को साधते हुए चलना है। दुर्गुण की ओर जा रहे हैं कि हम सद्गुण की ओर जा रहे हैं, हम अच्छाई की ओर जा रहे हैं कि हम बुराई की ओर जा रहे हैं, इसी का नाम साधना है। जीवन को साधते हुए हम चलें, जीवन को हम श्रेष्ठता की ओर लेकर के चलें, तब हम साधक कहलाएंगे। साधक वो है जिसको अपनी बुराई दिखाई पड़ने लग जाए और दूसरे की अच्छाइयाँ दिखाई पड़ने लग जाएं। इसलिए साधना का दरवाजा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। साधक किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो वर्तमान में एक श्रेष्ठ चिंतन दिया है कि गायत्री की साधना जीवन की साधना है। इसलिए गायत्री मंत्र के द्वारा सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए हम अपने अंदर विवेक को जागृत करें और जीवन को साधनामय बनाएं, तो हमारी भी समस्याओं का समाधान होगा और समाज की समस्याओं का भी समाधान होगा। जैसा कि आपने कहा कि व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद गायत्री साधना से जुड़कर निरक्षीर विवेक अपनाकर चिंतनशीलता और मननशीलता से अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहिए। परंतु आज हम चारों ओर देखते हैं विचारों का ऐसा भयंकर प्रदूषण फैला हुआ है। ऐसे में व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों को कहाँ से निर्मित करे, श्रेष्ठ चिंतन कैसे करे? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जीवन को श्रेष्ठतम शिखर तक ले जाने के लिए न केवल हम साधना करें, बल्कि इसके साथ साथ एक सूत्र और दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वाध्याय भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भोजन के बिना हमारा भजन नहीं, ठीक इसी प्रकार से स्वाध्याय नहीं तो शयन नहीं। स्वाध्याय इस राष्ट्र की एक घर घर में एक ऐसा श्रेष्ठ संस्कार था कि व्यक्ति प्रातःकाल जब पूजा करता था तो गीता का पाठ करता था, रामायण का पाठ करता था। और वर्तमान में ये कठिनाई है कि वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं मिलते, और कहीं मिलते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता। तो इसके स्थान पर जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को पुस्तकों में लिखा है। इसलिए उन पुस्तकों का हमको स्वाध्याय करना चाहिए और उन स्वाध्याय के द्वारा ही हमें श्रेष्ठ विचार उपलब्ध होते हैं और व्यक्ति
श्रेष्ठ स्वाध्याय को तप मान करके चले, स्वाध्याय में प्रमाद न करे। स्वाध्याय में जब आदमी को आनंद आने लगता है तो फिर मन उसका एकाग्रचित्त हो जाता है और स्वाध्याय करते करते जैसे समुद्र में गोताखोर डुबकी लगाता है उसे हीरे मोती प्राप्त होते चले जाते हैं। तो कभी कभी जब व्यक्ति श्रद्धा सिक्त होकर के और तन्मय होकर के स्वाध्याय करता है तो एक वाक्य भी जीवन की दिशा को बदल देता है। इसलिए आवश्यकता है, चाहे हमारा मन कैसा भी हो, हम स्वाध्याय निरंतर करें। लोकमान्य तिलक जी के बारे में हमने सुना कि उनका जिन दिनों ऑपरेशन होना था किसी बीमारी का, तो उस समय उनसे कहा गया कि आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे क्लोरोफॉर्म मत सुंघाइए, मुझे गीता ला करके दे दीजिए, बस मैं गीता पढ़ता रहूँगा और आप मेरा ऑपरेशन कर लेना। स्वाध्याय में जब इतनी तन्मयता आ जाती है तब स्वाध्याय जीवन को प्रभावित करने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में अच्छी पुस्तकों का कहीं न कहीं संग्रह रखना चाहिए। अपने बच्चों के लिए हम कुछ और छोड़ें न छोड़ें, लेकिन अच्छी पुस्तकें हमें विरासत में छोड़नी चाहिए, अच्छी पुस्तकें हम नित्य पढ़नी चाहिए। और एक बड़ा परोपकार है अच्छी पुस्तकों को दूसरों को पढ़ाने का, पढ़ाना चाहिए, सुनाना चाहिए। यदि हमको श्रेष्ठ विचार चाहिए तो हमें श्रेष्ठ पुस्तकों से प्राप्त होंगे। इसलिए हमें स्वाध्याय अपने जीवन में अवश्य नित्य करना चाहिए। आपने साधना और स्वाध्याय के विषय में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। लेकिन एक बात देखने में यह आती है कि साधक के मन में नाना प्रकार के विचार द्वंद्व पैदा करते हैं, उसके आचरण को प्रभावित करते हैं और वो सारी की सारी विसंगतियां उसके व्यवहार में दिखाई पड़ती हैं। इन चीज़ों को हम कैसे व्यवस्थित करें? पुस्तक तो विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, विद्यालय में प्रोफेसर पुस्तक पढ़ाते हैं, वकील बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं समाज में ये सब लोग आप जानते हैं। प्रोफेसर पुस्तकें पढ़ाते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई कोई बुराई ऐसी होती है जो नहीं छूट पाती। इसलिए प्रारंभ में ये बात कही गई कि जब तक व्यक्ति के मन में संकल्प जागृत नहीं होगा कि मुझे साधक बनना है, वो अपने प्रति जागृत नहीं होगा, तब तक मात्र पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए पुस्तक पढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने जो पढ़ा वो हमारे जीवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके प्रति हमारा ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए न केवल पढ़ें, जैसे हम खाना खाएं तो खाना खाने के बाद उसको हम चबाना पड़ता है, चबाने के बाद उसका रक्त बनता है, रक्त बनने के बाद उसकी फिर प्राण ऊर्जा बनती है। ऐसे ही स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय के साथ हमको चिंतन निरंतर करना चाहिए। हमने क्या पढ़ा उसको बार बार उसकी मनन जुगाली करनी चाहिए और तब हमारे रक्त में वो प्रवेश कर जाए, तब स्वाध्याय जीवन में हमारे में वो फल प्रदान करता है जो असली स्वाध्याय कहलाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जब स्वाध्याय करता है तो असल में वो ज्ञानी पुरुष हो जाता है। और ज्ञान एक किताबों का होता है, एक ज्ञान अपने अंदर के अंदर जब पैदा होने लगता है। पुस्तकें तो हमें केवल सहारा देती हैं। हम किसी का उपदेश सुन करके आए और वो उपदेश हमारे जीवन में इतने गहरा चला गया कि उस उपदेश ने हमारे जीवन को बदल दिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की बात मोहनदास करमचंद बालक ने सुन ली और उन्होंने व्रत ले लिया कि मैं भी हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति बनूंगा। टॉलस्टॉय की एक पुस्तक उन्होंने पढ़ी और उनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। इसलिए किताब केवल पढ़ लेना उतना पर्याप्त नहीं है। पुस्तक के साथ साथ हम चिंतन और मनन निरंतर करते चलें श्रेष्ठ विचारों का। और चिंतन मनन का अर्थ होता है कि हम उसे अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में वो विचार प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं कर। इसलिए कितने ही महापुरुषों ने ये कहा कि मुझे तो अच्छी पुस्तकें दे दीजिए, मैं उनके द्वारा स्वर्ग बना लूंगा। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तकों का पढ़ना, उन विचारों का चिंतन करना, मनन करना, दूसरों में वो विचार हैं कि नहीं ये नहीं देखना है, मेरे अंदर वो विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर देखने लगता है वो साधक होता है और वही स्वाध्यायशील होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि स्वाध्याय और साधना के उपरांत भी मन के उपद्रव शांत नहीं होते, इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती, भीतर ही भीतर एक महाभारत सा चलता रहता है। ऐसे सब उपद्रवों से, ऐसे सब नाना प्रकार के हमारे भीतर चलने वाले द्वंद्वों से हम स्वयं को कैसे सुव्यवस्थित करें, इसका क्या उपाय है? साधना जो व्यक्ति करेगा, स्वाध्याय जो व्यक्ति करेगा, उसे शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति जब अपने को कमजोर पाता है तो उसे शक्ति की आवश्यकता पड़ती है
और शक्ति कहाँ से मिले, तो हमारे शास्त्रों में आया है कि शक्ति संयम से प्राप्त होती है। संयम एक इतना बड़ा तप है, जिसके जीवन में संयम आ जाता है वो महापुरुष बन जाता है। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम भगवान से शक्ति मांग लेंगे शक्ति मिल जाएगी। लोग सोचते हैं हम किसी कोई अच्छी चीज़ खा लेंगे तो उससे शक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये आदमी की भूल है। व्यक्ति को जब भी कभी शक्ति मिली है तो संयम से मिली है। शारीरिक निर्बलता को दूर करना है तो व्यक्ति को अपने शरीर की इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में नहीं जानता है वो कैसे संयम करेगा। इसलिए भगवान ने हमको 4 प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। एक इंद्रिय शक्ति दी है जो शारीरिक बल कहलाता है। एक हमको विचार शक्ति दी है जो आदमी के मस्तिष्क में भरी पड़ी है। एक हमको भगवान ने समय शक्ति दी है, चाहे हम महल में पैदा हों चाहे झोपड़ी में पैदा हों, लेकिन सबको भगवान ने बराबर 24 घंटे दी है। और एक भगवान ने श्रम करने की, श्रम माने धन, धन की शक्ति भगवान ने सबको दी है। अध्यात्म सबके लिए है, थोड़े लोगों के लिए नहीं है, कुछ पैसे वालों के लिए नहीं है। तो संयम के द्वारा हर व्यक्ति शक्तिवान बन सकता है। जिसका भी मन कमजोर है उसे पहले संकल्प लेना पड़ेगा और छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा संयम की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में ये कहा जाता है कि इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हम एक दिन का, एक समय का व्रत रखें, व्रत के साथ संकल्प लें। आदमी संकल्पहीन है इसलिए उसके पास शक्ति नहीं है, मन नियंत्रित होगा ही नहीं। मन को अभ्यास पड़ा हुआ है बार बार नीचे गिरने का, इसलिए मन को ऊपर उठाना है तो थोड़ा सा छोटा छोटा संकल्प लीजिए। हम इंद्रियों के प्रति जागृत हों। हमारा मन कब हमको विकार की ओर ले जा रहा है, और उसमें भी हमारी 2 इंद्रियां बड़ी प्रमुख हैं 10 इंद्रियों में से। एक है हमारी जिह्वा इंद्री, एक है हमारी कामेंद्री। ये 2 इंद्रियां हैं जो हर आदमी को नचाती रहती हैं। इसलिए जिह्वा के 2 प्रयोग बताए गए हैं। एक तो हम वाणी के द्वारा प्रयोग करते हैं, एक जिह्वा का हम भोजन के द्वारा प्रयोग करते हैं। आदमी को आवश्यकता अनुसार बोलना चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जितने ज़्यादा शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, उनकी वाणी बड़ी वजनदार होती हुई चली जाती है और ऐसे व्यक्तियों का मन भी संयमित होता हुआ चला जाता है। एक छोटा सा तप है, मौन का तप, कोई व्यक्ति प्रयोग करके देख सकता है। गांधी जी 7 दिन में 1 दिन मौन का व्रत रखते थे। क्यों? उससे कितनी शक्ति मिलती थी। इसलिए हर व्यक्ति मौन का व्रत रख करके शक्ति प्राप्त कर सकता है। भोजन हम न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, इसके कारण बीमार पड़े रहते हैं, स्वास्थ्य हमारा चौपट होता रहता है। इसलिए भोजन के प्रति हमको जागृत होना पड़ेगा। भोजन हम कितना करें, कब करें, कैसा करें, इसकी हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। भोजन के प्रति हम संयमित हों। हम आधा पेट भोजन करें, पानी के लिए जगह छोड़ें, हवा के लिए जगह छोड़ें, और इसके साथ साथ हमारा भोजन सादा हो, बहुत मिर्च मसाले वाला नहीं हो। हम भोजन के प्रति जागृत हों, शराब न पिएं, नशे वाली चीज़ों से हम दूर रहें। हम स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का उपयोग करें। कोई बहुत कीमती चीज़ें खाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति हल्के से सब्जी और दाल के द्वारा, चावल रोटी के द्वारा भी अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकता है, लेकिन इसके प्रति संयमित होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने हमको विचारों की शक्ति दे रखी है। विचारों की शक्ति को लोग जानते नहीं है। विचार की ताकत एटम बम से भी बड़ी है। एटम बम तो आदमी के शरीर को ही समाप्त करेगा, लेकिन विचार तो आदमी को न जाने कितना उसका नुकसान करता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एटम तो एक बार में आदमी को समाप्त भी कर देगा, लेकिन विचार तो, खराब विचार घुन की तरह आदमी के पीछे लग जाते हैं, तो आदमी को दिन रात दुख देते रहते हैं। इसलिए हम श्रेष्ठ विचारों की ओर चलें। विचारों के संयम का अर्थ है जब भी हमारे मन में बुरे विचार आए तो हम अच्छे विचारों के चिंतन में डूब जाएं। विचारों से काटना जो व्यक्ति सीख जाता है वो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष कहलाता है, संयमी कहलाता है। जब हमको काम वासना के विचार पकड़ें तो हमको विवेकानंद जी का ध्यान आना चाहिए, हनुमान जी का ध्यान आना चाहिए, भीष्म पितामह का ध्यान आना चाहिए, महापुरुषों का ध्यान करना चाहिए। हमको लोभ के जो विचार पकड़ें तो त्याग के विचार हमारे अंदर आने चाहिए, गांधी जी का विचार आना चाहिए, महापुरुषों के जमनालाल बजाज के विचार आने चाहिए। तो बुरे विचारों को काटें और अच्छे विचारों को हम अपने अंदर पैदा करने लग जाएं तो ये विचारों का संयम प्रारंभ हो जाएगा। और तीसरा संयम है वो है समय का। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं। प्रायः लोग आलस्य और प्रमाद में अपना समय खराब कर देते हैं, फिर भगवान को दोष देते हैं। लोग ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं, पंडित पुजारियों के पीछे भागते हैं,
लेकिन मूलतः बात यह है कि समय का जिसने सदुपयोग किया वो कलाकार बने, समय का जिसने उपयोग किया वो रिसर्चर बने, वैज्ञानिक बने, समय का जिसने उपयोग किया वो लेखक बने, समय का जिसने उपयोग किया वो महापुरुष बने, महामानव बने। समय सबसे बड़ी पूंजी है व्यक्ति के पास, इसका अर्थ होता है श्रम। हम समय के एक एक क्षण का उपयोग करना सीख जाएं, व्यर्थ समय न गंवाएं, ये संयम हुआ। और समय का हम श्रेष्ठ उपयोग करें, ये संयम हुआ। ऐसा संयम जीवन में जब आ जाता है तो व्यक्ति न गरीब रहता है, न दरिद्री रहता है, न अज्ञानी रहता है, ज्ञानवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। समय की बहुत बड़ी कीमत है। समय को परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जो जीवन से प्यार करते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। इसलिए समय का संयम जिन्हें करना सीख लिया वो व्यक्ति महापुरुष बन जाते हैं। और चौथा, व्यक्ति के पास चाहे पैतृक धन हो, चाहे स्वयं से कमाया हुआ धन हो, धन के प्रति भी आदमी को संयम की दृष्टि रखनी चाहिए। धन बहुत मिल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम फिजूल खर्ची में उसे खर्च कर दें। धन बहुत मिल गया है तो अहंकार के प्रदर्शन के लिए खर्च कर दें। धन ज्यादा आया है तो लोग अय्यासी में, विलासता में, फिजूल खर्ची में खर्च करने लगते हैं। इसलिए धन का हम सदुपयोग करना सीखें। धन समाज का है, धन भगवान का है, धन हमको अच्छे काम करने के लिए मिला है। अच्छे काम में यदि धन लगाते हैं तो ये धन का संयम हो गया। ये 4 संयम के प्रति हमारी दृष्टि जागृत हो गई तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की दृष्टि से तपस्वी बन जाता है, योगी बन जाता है और वो श्रेष्ठतम जीवन की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर लेता है और ऐसा व्यक्ति समाज की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होता है। बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया। आपने 4 प्रकार के संयम बताए। 3 संयमों की बात तो मैं समझ गया, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है समय संयम की। हम अगर संयम को संयमित करेंगे और जो शेष समय हमारे पास बचेगा, आखिर हम उसमें क्या करेंगे सिवाय सोने के और विश्राम के? समय को हमको बांट करके चलना चाहिए। व्यक्ति का अपना स्वार्थ भी है, स्वार्थ के लिए व्यक्ति को समय खर्च करना पड़ता है। समय हम 8 घंटे अपने व्यवसाय में लगाएं, 8 घंटे हम अपने विश्राम में लगाएं, 16 घंटे खर्च हो गए। फिर भी हमारे पास 8 घंटे और बचते हैं। 4 घंटे हम और किसी काम में लगा सकते हैं, लेकिन 4 घंटे हमारे पास और बचते हैं। जो समय 4 घंटे का बचता है उसे हम परमार्थ में लगाना प्रारंभ करें। जिन्हें अपने जीवन में सुख चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में आनंद चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में शांति चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में भगवान के अनुदान वरदान चाहिए, उनके लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग सेवा का है। सेवा के बिना न भगवान मिलते हैं, न सेवा के बिना पुण्य मिलता है, न सेवा के बिना शांति मिलती है, न सेवा के बिना आनंद मिलता है। माला घुमाना अच्छी बात है, मंदिर जाना और अच्छी बात है, दीपक जलाना और अच्छी बात है, लेकिन आपने को भगवान ने जो आपको दिया वो आपने बांटा कि नहीं बांटा? सारी प्रकृति बांटने में लगी हुई है। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहंति नद्यः, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय संता विभूता। जो व्यक्ति परोपकार की ओर चल देता है, सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है, सच्चा अध्यात्मवादी वही है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए जिनके जीवन में सेवा प्रारंभ हो गई तो समय का सबसे अच्छा उपयोग है गिरे हुओं को उठाना। समय का सबसे अच्छा उपयोग है दूसरों की सेवा करना। और सेवा भी एक तात्कालिक सेवा होती है। यदि कोई आदमी कहीं भूकंप आया है तो हमको दौड़ना चाहिए, कहीं तूफान आया है तो हमको दौड़ना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। कोई व्यक्ति गिर पड़ा है तो उसकी हमको सेवा करनी चाहिए, कोई बीमार है तो उसकी हमको सेवा करनी चाहिए। ये तात्कालिक सेवा है। कोई भूखा नंगा है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन गिरे हुए को ऊपर उठाना ये सबसे बड़ी सेवा है। ये कैसे हो सकती है? इसका एक ही आधार है जो शुरू से आज तक रहा है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ विचार दूसरों को देने चाहिए। विचार दान, ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी गई है। इसलिए हम अपने द्वारा लोगों को श्रेष्ठ विचारों का प्रकाश पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे गायत्री परिवार में झोला पुस्तकालय को अमृत कलश का है। उसमें जो पुस्तकें हैं वो अमृत प्रदान करती हैं। लोग पहले गंगा स्नान करने आते थे तो गंगा जल लेके जाते थे, तो गंगा जल लोग ले लेते थे, गंगा की स्मृति कर लेते थे। गंगा का अर्थ है पवित्रता प्रदान करना, लेकिन उस जल से पवित्रता मिली कि नहीं मिली मालूम नहीं। लेकिन अच्छी पुस्तकें लोगों तक पहुंचा देना और उन्हें प्रेरित कर देना कि आप पढ़िए,
ये सबसे बड़ा ज्ञान दान है। इसलिए समय का श्रेष्ठ उपयोग कोई हो सकता है तो वो ज्ञान दान के रूप में हो सकता है। तो भगवान ने हमको जीवन दिया है, मूलतः उसका एक ही उद्देश्य है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को अच्छा बनाने के लिए कुछ करें। क्या कर सकते हैं? आप अपनी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार एक काम तो कर ही सकते हैं। भगवान ने आपको जो समय दिया है उसमें से थोड़ा समय लोगों को अच्छे विचार देने में लगा दें तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इससे आपको भी आनंद होगा और समाज की समस्याओं का समाधान भी होगा। आज आपने बहुत ही सारगर्भित और आनंददायक बातें कही। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा से निश्चय ही हम सभी का जीवन परिवर्तित हो सकता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री को प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष, देवताओं की कामधेनु आदि संज्ञाएं दी गई हैं। इसकी विभिन्न शक्ति धाराएं साधक को भिन्न भिन्न विभूतियां प्रदान करती हैं। आइए प्रस्तुत अंक में हम देखते हैं गायत्री की शक्ति धारा भवानी को और जानते हैं उनसे प्राप्त होने वाली विभूतियों को। गायत्री की एक शक्तिधारा का नाम भवानी भी है। भवानी को ही चंडी भी कहा जाता है। ये संकट को दूर करने वाली तथा आसुरी शक्तियों को नष्ट करने वाली मानी जाती हैं। वास्तव में अपने भीतर के विकारों से जूझने के प्रचंड प्रयासों को भवानी कहा जा सकता है। भवानी हमें चिंतन, चरित्र तथा व्यवहार में घुसी बुराइयों से संघर्ष, साहस तथा शौर्य के लिए प्रेरणा देती है। इसी का एक रूप साधना तथा तप तितिक्षाओं में व्यक्त होता है। आइए अब इनके विग्रह पर दृष्टिपात करते हैं। भवानी के एक मुख तथा 8 हाथ हैं, जिनमें शंख देव पक्ष की सहायता का उद्घोष है, गदा शक्ति का प्रतीक है, पद्म निर्विकारता, बंधी मुट्ठी संगठन, चक्र गतिशीलता, तलवार दोषनाश और पाश आसुरी शक्तियों को बांध कर रखने तथा आशीर्वाद मुद्रा सज्जनों को आश्वासन का बोध कराती है। इनका वाहन सिंह पराक्रम तथा आक्रमण का मिला जुला स्वरूप है, जो शौर्य का प्रतीक है। भवानी का यंत्र दुर्गा यंत्रम कहा जाता है। ये गायत्री मंत्र के नह अक्षर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके देवता रुद्र माने जाते हैं तथा ऋषि वैशंपायन हैं। इनका बीज मंत्र हुम है, जिसे गायत्री मंत्र में जोड़कर साधना करने से साधक में ध्रुवा तथा अमोघा शक्तियां आती हैं, जो संकल्प सिद्धि तथा अजेयता जैसे अनुदान प्रदान करती हैं। भवानी के यंत्र में बीजाक्षर को घेरे पंचकोण 5 प्राणों तथा 5 तन मात्राओं के सुसंयोग से शक्ति विस्तार को दर्शाते हैं। अष्टदल, अष्ट सिद्धियों तथा 16 दल 16 कलाओं के समन्वय और उनसे होने वाले देव कार्यों की सिद्धि को दर्शाते हैं।